Hello aspirants, I welcome you all to another session of the Hindu Editorial Vocab Show for July the 4th. आप सभी का स्वागत करता हूं इस सेशन में। उम्मीद करता हूं ये सेशन आपके लिए फ़ायदेमंद हो रहे होंगे। For people who are new, please ensure that you join my Telegram group. Okay, this is the ID. You can scan this QR code to join the group. और ये जो vocab show के PDFs हैं वो आपको Telegram group में everyday basis पे अपलोड कर दिए जाते हैं। So please ensure that you download them, save it in a particular place and keep revising them regularly. So these are the highlights. These are the benefits of joining my Telegram group. So you can scan this QR code to join as well. Link is there in the description box below. तो चलिए शुरू करते हैं. Here is the first word of the day. आज का पहला वर्ड जो है that is tenuous. OUS से ख़त्म होने वाले adjective होते हैं. I'm sure you must be aware. Tenuous is an adjective which means very weak or uncertain. Tenuous एक adjective है जिसका मतलब होता है very weak और uncertain. हिंदी में बहुत कमज़ोर या अनिश्चित. बहुत कमज़ोर ये एक मीनिंग है, अनिश्चित होना ये दूसरा मीनिंग है आपके tenuous का. Now sentence था Tamil Nadu Governor R.N. Ravi appears to be on a mission to demonstrate his tenuous grasp of the Constitution. ना यह आर्टिकल था तमिलनाडु के जो एक मिनिस्टर हैं सेंथिल बालाजी, उनको गवर्नर आर.एन. रवि ने डिसक्वालीफाई कर दिया कैबिनेट से, तो उसके बारे में ये आर्टिकल था. तो उसमें पहले लाइन में ही लिखा था कि तमिलनाडु गवर्नर आर.एन. रवि ऐसे लगता है कि वो एक मिशन पे हैं ये दिखाने के लिए कि उनके कॉन्स्टिट्यूशन पे जो पकड़ है वो बिल्कुल ही वीक सी पकड़ है. मतलब इनडायरेक्टली ये बोलना चाह रहा हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन को वो ढंग से शायद जानते नहीं हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर उनकी प्रॉपर पकड़ नहीं है और ऐसे डिसीजंस वो ले रहे हैं जो कि एक्चुअली में कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से वो सही नहीं है. कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रोसीजर है उसका उल्लंघन करते हुए कुछ ऐसे डिसीजंस ले रहे हैं जो कि सही नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से. तो इसलिए बोला जा रहा है ही हैज़ अ टेनुअस ग्रास्प. ग्रास्प का मतलब होता है पकड़. ही हैज़ उनका वीक पकड़ या वीक उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन को समझने का जो स्टेट है वो काफ़ी वीक है. सो ही हैज़ अ टेन्यूअस ग्रास्प ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन, ये बोलना चाह रहे हैं. नाउ टेन्यूअस के सिनोनिम्स हो सकते हैं डेलिकेट, फ्रेजाइल, फ्लिम्जी, क्वेश्चनेबल, डूबियस. अगर आप वीक बोलोगे तो इसके सिनोनिम डेलिकेट, फ्रेजाइल, फ्लिम्जी. अनसर्टेन बोलोगे तो इसके सिनोनिम क्वेश्चनेबल और डूबियस. Okay, something that is questionable or dubious is actually uncertain as well. Antonyms tenuous के हो जाएंगे certain, strong, significant, firm और substantial. ये सारे antonyms हो सकते हैं for the word tenuous. Certain, strong, significant, firm and substantial. Okay, so this was the first word. याद रखिएगा, very important, exams में आने के बहुत ज़्यादा chances हैं. अगला word जो है that is precedent. प्रीसिडेंट एक नाउन है जिसका मतलब होता है एन ऑफिशियल एक्शन और डिसीजन दैट हैज़ हैपेंड इन द पास्ट एंड दैट इज कंसिडर्ड एज एन एग्जाम्पल और रूल टू फॉलो इन द सेम सिचुएशन लेटर. ऐसी कोई घटना या ऐसा कोई इंसिडेंट जो पास्ट में हुआ है और उसको एक एग्जाम्पल के तौर पर या हिंदी में समझो एक मिसाल के तौर पर मानते हुए आगे के सिचुएशन से डील करना. तो प्रेसिडेंट का हिंदी में एग्जैक्ट मीनिंग होगा कोई मिसाल. ओके, कोई ऐसा जो इंसिडेंट या एक्शन या डिसीजन जो पास्ट में हुआ है उसको एग्जाम्पल लेते हुए आगे के सिचुएशन को डील करना. कई बार ऐसे प्रेसिडेंट्स आपके सुप्रीम कोर्ट केसेस में देखने को मिलता है. पास्ट में ऐसा कोई सिमिलर केस था और उसी से एग्जाम्पल लेके उसी को मिसाल बना के कोई डिसीजन भी दिया जाता है आगे के हियरिंग्स में. नाउ प्रेसिडेंट सेंटेंस क्या था देखिए, इन एन एक्शन विदाउट प्रेसिडेंट. आर.एन. रवि गवर्नर तमिलनाडु के, उन्हीं की बात की जा रही है. उन्होंने एक ऐसा एक्शन लिया जो कि कभी नहीं देखा गया. विदाउट प्रेसिडेंट मतलब इट वाज सच एन एक्शन दैट हैज नेवर बीन सीन बिफोर. विदाउट लिखा है इसलिए मैं कह रहा हूँ. प्रेसिडेंट का मतलब ऐसी चीज़ जो पहले हो चुका है, बट विदाउट प्रेसिडेंट ऐसा कोई प्रेसिडेंट पहला कोई कुछ ऐसा सिचुएशन हुआ ही नहीं या पहला कभी ऐसे हुआ ही नहीं. तो दैट इज विदाउट प्रेसिडेंट. एंड एज इट टर्न्स आउट विदाउट फोरथॉट. फोरथॉट मतलब
प्रॉपर तरीके से सोचे समझे बिना, दैट इज फोरथॉट। ओके, he sent out a communication to the Tamil Nadu Chief Minister M.K. Stalin that he had dismissed V. Senthil Balaji, a state minister without portfolio, who is in hospital and in judicial custody. Now, नहीं ऐसा कभी कुछ हुआ है कि गवर्नर ने ऐसा भेज दिया कि उनको डिसमिस कर दिया जा रहा है जो स्टेट मिनिस्टर है सेंथिल बालाजी को। पहले कभी हुआ नहीं है कि किसी के खिलाफ केस हुआ और गवर्नर ने ऐसा कोई लेटर भेज दिया कि उसे डिस्क्वालीफाई किया जा रहा है। तो ऐसा कोई प्रेसिडेंट भी नहीं देखा गया है और न ही उन्होंने सोच समझ के ये भेजा कम्युनिकेशन। ओके, तो उन्होंने ये चीज़ करा, ये बोला जा रहा है, जो कि बिना उसका कोई प्रेसिडेंट भी नहीं है और बिना सोचे समझे किया। सो सिनोनिम्स ऑफ प्रेसिडेंट विल बी इंस्टेंस, एग्जाम्पल, क्राइटेरियन, पैराडाइम, मॉडल, एंटीसीडेंट। ये सारे हाईली कॉमन वर्ड्स हैं, इसलिए मैं सारे वर्ड्स को लाया हूँ। इंस्टेंस बोलो, एग्जाम्पल, क्राइटेरियन, पैराडाइम, मॉडल और एंटीसीडेंट, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे प्रेसिडेंट के। और एंटोनिम्स इसके हो जाएंगे सब्सिक्वेंट, फॉलोइंग, एंस्यूइंग, सक्सीडिंग, बाद में आने वाले। पहले आने वाले प्रेसिडेंट या एंटीसीडेंट, जो चीज़ पहले हुआ उसको उदाहरण मान के कोई चीज़ करना, दैट्स प्रेसिडेंट। बाद में आने वाले सब्सिक्वेंट, फॉलोइंग, एंस्यूइंग और सक्सीडिंग, दीज विल बी द एंटोनिम्स फॉर दिस पर्टिकुलर वर्ड। तीसरा वर्ड जो लेके आया हूं दैट इज अबेयंस। एक इडियम भी होता है, होल्ड इन अबेयंस। होल्ड इन अबेयंस मतलब किसी चीज़ को डिले करना, किसी चीज़ को रोक के रखना। सो अबेयंस का मीनिंग होगा अ स्टेट ऑफ टेम्पररी डिसयूज और सस्पेंशन। टेम्पररीली किसी चीज़ को डिसयूज करना या सस्पेंड कर देना, दैट इज अबेयंस। अ स्टेट ऑफ टेम्पररी डिसयूज और सस्पेंशन, उसे हम कहते हैं अबेयंस, विच इज एक्चुअली अ नाउन। हिंदी में बोलो तो ठहराव बोल सकते हो, किसी चीज़ को के रुके रहने के स्टेट को, किसी चीज़ के रुके रहने के अवस्था को आप कहते हो अबेयंस। तो ठहराव इसका हिंदी में मीनिंग हो सकता है। सेंटेंस था, विद इन आवर्स ऑन द एडवाइस ऑफ द यूनियन होम मिनिस्टर ही अगेन रोट टू द चीफ मिनिस्टर दैट ही वॉज होल्डिंग द ऑर्डर इन अबेयंस एंड वॉज इंस्टेड सीकिंग द ओपिनियन ऑफ द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ओके, कुछ घंटों के अंदर, विद इन आवर्स, कुछ घंटों के अंदर ही, ऑन द एडवाइस ऑफ यूनियन होम मिनिस्टर, यूनियन होम मिनिस्टर के एडवाइस पर, ओके, ही अगेन रोट टू द चीफ मिनिस्टर। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह, उनके एडवाइस पर चीफ मिनिस्टर को दोबारा एक कम्युनिकेशन लेटर लिखा दैट ही वॉज होल्डिंग द ऑर्डर इन अबेयंस। वो जो डिस्क्वालीफाई या डिसमिस करने का जो ऑर्डर है उनको वो थोड़ी देर के लिए उन्होंने रोक के रख रखा है। एंड वॉज इंस्टेड सीकिंग द ओपिनियन ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। और उन्होंने बोला मैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का ओपिनियन सीख कर रहा हूँ, इसलिए इनके जो डिसमिसल है उसको मैं रोक के रख रहा हूँ थोड़ी देर के लिए। दैट्स द मीनिंग। सो अबेयंस मीन्स स्टेट ऑफ टेम्पररी डिसयूज और सस्पेंशन, ठहराव या रोक के रखना। अबेयंस के सिनोनिम्स हो सकते हैं सस्पेंशन, इनएक्टिविटी, पोस्टपोनमेंट और डॉर्मेंसी। ये सारे सिनोनिम्स हैं। सस्पेंशन, इनएक्टिविटी, पोस्टपोनमेंट और डॉर्मेंसी, दीज आर सिनोनिम्स। और एंटोनिम्स इसके हो सकते हैं रिन्यूअल, कंटिन्यूएशन, रिजम्पशन और कंटिन्यूएंस। रिन्यूअल बोलो, कंटिन्यूएशन, रिजम्पशन और कंटिन्यूएंस, दीज कुड बी द एंटोनिम्स फॉर दिस पर्टिकुलर वर्ड। सिंपल इनफ। नाउ अगला वर्ड है अबाइड बाय। ये एक फ्रेजल वर्ब है। आप सभी को पता होगा फ्रेजल वर्ब इज नथिंग बट अ वर्ब प्लस प्रेपोजिशन। इसका भी नॉलेज आपको एग्जाम्स के लिए बहुत ज़रूरी है। फ्रेजल वर्ब्स रोज़ कुछ कुछ याद करते चलिए, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ फ्रेजल वर्ब है अबाइड बाय, विच मीन्स टू एक्सेप्ट और ओबे एन एग्रीमेंट, अ डिसीशन और अ रूल। कोई एग्रीमेंट, डिसीशन या रूल को फॉलो करना, ओबे करना, उसको मानना, ओके, स्वीकारना, दैट इज अबाइड बाय। हिंदी में टू बी प्रिसाइज पालन करना बोल सकते हो, दैट इज इन हिंदी। अबाइड बाय का मीनिंग हिंदी में होगा पालन करना। सेंटेंस था, वन वुड हैव थॉट दैट अ गवर्नर एक्सपेक्टेड टू अबाइड बाय कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स वुड हैव ऑब्टेन्ड अप्रोप्रिएट लीगल ओपिनियन प्रायर टू हिज ड्रास्टिक एक्शन। ओके, एक आम आदमी कोई भी ऐसे सोचेगा कि गवर्नर ऐसा कोई कम्युनिकेशन इश्यू करने के पहले, जो डिसमिसल वाला कम्युनिकेशन है, उसे इश्यू करने के पहले कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स को तो एटलीस्ट फॉलो करेंगे। ये आमतौर पर लोग सोचेंगे।
बट ये कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स को फॉलो किए बिना ही उन्होंने ऐसा कम्युनिकेशन लेटर भेज दिया डिसमिसल वाला। ओके, तो एक व्यक्ति यही सोचेगा कि गवर्नर ने कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स को फॉलो किया होगा या पालन किया होगा और अप्रोप्रिएट लीगल ओपिनियन भी लिया होगा। ये ड्रास्टिक का मतलब होता है ये एक्सट्रीम या स्ट्रिक्ट सा जो एक्शन उन्होंने लिया, उसके पहले उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स को एटलीस्ट फॉलो किया होगा या कोई लीगल ओपिनियन तो लिया होगा। यही लोग सोचेंगे आमतौर पर, जो कि नहीं किया गया था। सो अबाइड बाई के सिनोनिम्स होंगे कंप्लाई विथ, ये भी प्रेपोजिशन भी लिखा हूँ क्योंकि समझ में आए। कंप्लाई विथ, कंप्लाई के साथ विथ, अधियर टू जिसका मतलब भी होता है फॉलो करना, ओबे करना, कॉन्फॉर्म टू, ओके, ओबे, फॉलो, रिगार्ड, ये सारे सिनोनिम्स हैं अबाइड बाई के। एंटोनिम्स हो सकते हैं रिबेल, चैलेंज, डिसओबे, डिसरिगार्ड और डिफाई। ओके, किसी चीज को चैलेंज करना, रिबेल, चैलेंज, डिसओबे, डिसरिगार्ड, डिफाई, दीज कुड बी द एंटोनिम्स फॉर द वर्ड अबाइड बाई। सिंपल इनफ। ना पांचवा वर्ड जो है दैट इज अपील। इट्स अ प्रीटी सिंपल वर्ड जो कि एक नाउन है। अपील, क्रिकेट में आप जानते हो कि आउट LBW के लिए अपील किया जाता है। तो अपील इज नथिंग बट अ सीरियस रिक्वेस्ट फॉर समथिंग यू नीड और वांट वेरी मच। अ सीरियस रिक्वेस्ट और डिजायर आप बोल सकते हो, एक प्रकार का जो हम कहते हैं गुजारिश करना, सीरियस गुजारिश, सीरियस रिक्वेस्ट फॉर समथिंग यू नीड और वांट वेरी मच। हिंदी में इसका मीनिंग अपील का गुजारिश ही हो सकता है। मैं हिंदी मीनिंग इसका लिख देता हूं, इसमें आ नहीं रहा। एनीवेज, गुजारिश करना दैट इज अपील। सेंटेंस था मिस्टर रवि हैज सॉट टू जस्टिफाई द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्शन बाई रेफरिंग टू द एलिगेशंस अगेंस्ट द मिनिस्टर। रवि ने मांगा है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्शन रेफरिंग टू द एलिगेशंस अगेंस्ट द मिनिस्टर। एलिगेशंस जो मिनिस्टर के खिलाफ लगे हैं, वी सेंथिल बालाजी के खिलाफ जो दोष लगे हैं, बढ़े गए हैं, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडियाज ऑब्जर्वेशंस इन अ रीसेंट ऑर्डर। हाउएवर, एनी कॉल टू रिमूव अ मिनिस्टर इज एन अपील टू मॉरल सेंस रादर देन लीगल रिक्वायरमेंट। अभी तक कोई भी मिनिस्टर अगर किसी चीज के दोषी करार दिया गया है तो मिनिस्टर या तो स्टेप डाउन कर जाता है या वो चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर उसे हटा दिया करते हैं। ओके, ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई लॉ नहीं है, बट वो मॉरल ग्राउंड्स, नैतिकता के हिसाब से किया जाता है। रेस्पॉन्सिबिलिटी लेके वो अपने पद छोड़ देते हैं या कोई भी प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर उसे अपने पद से हटा देता है ऑन मॉरल ग्राउंड्स, नैतिकता के हिसाब से। लेकिन ऐसा कोई रूल कॉन्स्टिट्यूशन में है नहीं, यही बोलना चाह रहा है। हाउएवर, एनी कॉल टू रिमूव अ मिनिस्टर इज एन अपील टू मॉरल सेंस। मॉरल सेंस के लिए एक प्रकार का सीरियस एक रिक्वेस्ट है कि मॉरली, नैतिकता के हिसाब से वो उतर जाएं, अपने पद से नीचे आ जाएं। ओके, बट ये कोई लीगल रिक्वायरमेंट है नहीं। नाउ, सिनोनिम्स ऑफ अपील विल बी प्ली, प्रेयर और पेटिशन। स्ट्रॉन्ग रिक्वेस्ट को प्ली, प्रेयर, पेटिशन कहते हैं। एंटोनिम्स हो सकते हैं डिनायल, डिसअवॉवल, रेवोकेशन और डिस्क्लेमर। ये सारे एंटोनिम्स हो सकते हैं अपील के। ओके, सो याद रखिएगा ये सारे वर्ड्स आज के लिए हैं। ओके, प्लीज रिमेंबर एंड प्लीज कीप रिवाइजिंग देम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज से गाइज मैं शुरू करने वाला हूं कुछ कॉमन वर्ड्स जो हमें कहते हैं ना होमोनिम्स या होमोफोन्स, जो एक जैसे साउंड करते हैं या एक जैसे लगते हैं बट मीनिंग्स में डिफरेंस होगा। इनके बीच में हम डिफरेंसेस में शुरू करने वाले हैं आज के सेशन से। तो पहले तो मैं आपसे सवाल पूछूंगा, आप कमेंट बॉक्सेस में इसका आंसर दोगे और ये चीज़ अगले वोकैब शो में मैं इसके आंसर्स भी डिस्कस करूंगा, कि मीनिंग डिस्कस करूंगा। उसके बाद फ्रेश सेट ऑफ वर्ड्स करवाऊंगा, उसके बाद और 2 वर्ड दूंगा आपको ताकि आप कमेंट कर सको। तो ये एक इनिशिएटिव मैं आज से ले रहा हूं क्योंकि इस पे बेस्ड क्वेश्चंस एग्जाम्स में देखे गए हैं। सिमिलर वर्ड्स जिसमें आपको दोनों के मीनिंग्स बताने होते हैं, है ना। इफ़ यू सीन इन द लास्ट कपल ऑफ सीजन्स, लास्ट टू लास्ट सीजन में ऐसे क्वेश्चंस आए थे, तो उम्मीद है इस सीजन में भी CDS में आने के चांसेस हैं। तो ये चीज़ भी आज से ये इनिशिएटिव शुरू करेंगे वोकैब शो में। आपको बताना है डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक एंड इकोनॉमिकल। इकोनॉमिक एंड इकोनॉमिकल में डिफरेंस बताना है। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। मैं रेगुलरली आपके कमेंट्स पढ़ता रहता हूं और मैं अगले सेशन में उसे डिस्कस भी करूंगा। सो कमेंट योर आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन, विल बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट vocab show session.
So that was it in this session. Hope you enjoyed and learned from it. सभी फैकल्टीज़ के सेशंस रेगुलरली देख रहे होगे, उम्मीद करता हूँ. Please be regular in such sessions. These sessions will really help you in improving your accuracy, and will help you take a preparation to the next level. People preparing for CDS, AFCAT, CAPF, you can join our comprehensive courses. Links are there in the description box below. Click the link, join the courses, and use this code JOSH to avail additional discount as well. Okay? So comment करके difference बताइए, मैं अगले session में उसे discuss करूँगा. We'll see you in the next session. Do like, share and subscribe. We'll see you in the next one. Goodbye, stay safe, take care everyone.